तो हमें निकालना है साइन ए, मतलब इस त्रिभुज में ए एंगल पे साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। अब देखिए, एंगल जहाँ भी बनता है तो वहाँ आधार को लेकर ही बनता है। एंगल बनने में आधार की आवश्यकता होती है, बिना आधार का एंगल नहीं बन सकता। तो अगर हम ए एंगल की बात करें तो यहाँ पे आधार कौन सा हो जाएगा, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये फिक्स ही है, कर्ण है। लेकिन ये दोनों भुजा आपस में बदल सकता है, कभी ये आधार हो जाएगा ए तो कभी ये आधार हो जाएगा, ये आधार होगा ये लंब हो जाएगा और ये लंब तो ये आधार हो जाएगा। आइए ए एंगल पे हम देखते हैं। जब हम ए एंगल की चर्चा करें तो अभी हमने आपको बताया कि एंगल जब भी बनता है तो उसके लिए आधार का होना जरूरी है। तो ये तो कर्ण हमारा फिक्स हो जाता है, ये भुजा, तो ये तो हमारा आधार हो नहीं सकता। तो आधार कौन सा होगा, तो ए बी भुजा, ए बी भुजा हो जाता है आधार। अगर ए बी भुजा आधार हुआ तो बी सी भुजा हो जाएगा हमारा लंब। तो साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, लंब बटा कर्ण। अगर इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा P बटा एच, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। और हमने ए एंगल पे हमें जांचना है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका, ए एंगल पे आपका लंब जो है वो BC था। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे एरो देके आधार माना है BC को, तो तभी हमने किसी एंगल पे नहीं लिया था। लेकिन अगर हम ए एंगल पे बात करें तो ए एंगल पे जो है आपका लंब हो जाता है BC और आधार हो जाता है AB। तो लंब BC और बटा कर्ण आपका फिक्स ही रहेगा AC, तो BC बटा AC। और BC का वैल्यू आपका है, BC का वैल्यू दिया है आपका 7, तो 7 बट्टा AC का वैल्यू दिया हुआ, आपने निकाला AC का वैल्यू 25, तो 7 बट्टा 25 पहला आंसर हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा में आपका कॉस ए, सॉरी दूसरा नहीं, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कॉस ए। कॉस ए, इस बार हमको ए एंगल पे कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। आइए फिर ए एंगल पे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा B बटा एच। तो आपका देखिए, अगर ए एंगल पे चर्चा करें तो कोई भी कोण बनता है तो उसके लिए आधार आवश्यक है, आधार के बिना कोण नहीं बन सकता। तो ए एंगल जो बना तो ए के लिए आधार हो जाएगा AB, क्योंकि AC तो हो नहीं सकता, ये कर्ण है। तो AB हो गया आपका आधार, तो आधार फिर कॉस ए के बराबर लिख सकते हैं आप, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया AB, तो AB अब बटा कर्ण फिक्स ही रहेगा क्या, AC, AB बटा AC। AB का वैल्यू है आपका 24, AC का वैल्यू है 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों।